हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम करेंगे और जो चैप्टर होगा इस वीडियो के लिए वो होगा एमीन्स का चैप्टर एंड प्रॉब्लम्स लिए गए हैं सोलोमन्स बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 20.34 बुक है सोलोमन। प्रॉब्लम कहता है Using reactions that we have studied in this chapter, propose a mechanism that account for the following reaction. आपको एक रिएक्शन दिया गया है एंड इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म प्रपोज करना है और जो भी कंसेप्ट जो भी रिएक्शंस आप एमीन्स के चैप्टर में पढ़े हैं उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब भी आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं और उसी चेंजेज को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ हिंट निकालना पड़ता है। बैकवर्ड तरीके से आपको सोचना पड़ता है और फिर आप मैकेनिज्म लिखना की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए करते हैं और ट्राई करते हैं मैकेनिज्म लिखने का। पहला चीज तो आप देखिएगा, ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है H2PD जो कि हाइड्रोजनेट कर रहा है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड जहां होगा उसको हाइड्रोजनेट कर रहा है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। पहला चेंज तो आप देखिए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है मगर इस मॉलिक्यूल में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी प्रोडक्ट में कोई भी मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम जो है वो लॉस हो चुका है, ऑक्सीजन एटम लॉस। तो ये कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन एटम को अगर हटाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इससे H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करिए, यानी रिएक्टेंट से आप H2O मॉलिक्यूल बना करके उसको रिलीज कर दीजिए। तो एक हिंट तो आपको वहां से मिलता है। दूसरा क्या हिंट मिलता है? दूसरा हिंट ये है कि यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, ये भी रिड्यूस हो गया है, यानी खत्म हो गया ये कहें आप। और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये भी खत्म हो गया, यानी डबल बॉन्ड हैज बीन रिड्यूस्ड। तो हम दूसरा हिंट कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो है डबल बॉन्ड हैज बीन रिड्यूस्ड, डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिखना चाहिए इस रिएक्शन में, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, इसके बीच में एक नया बॉन्ड बना, यानी A वाला कार्बन और A नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड बना। ये तो तभी संभव है जब A नाइट्रोजन जो है इस कार्बन पे अटैक करे, और ये हो भी सकता है, लॉजिकल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस रिएक्शन में वो किसकी तरह एक्ट कर रहा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा। सो नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा। सेम टाइम पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा तो कार्बन का जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन का जो कार्बन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखिए तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं मैकेनिज्म लिखने का। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, जो रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंटली दिखा रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है इस कार्बन पे और उसके जस्ट वाले बगल वाले कार्बन पे एक 2 मेंबर का कार्बन का और कार्बन बॉन्ड है और एक CN है। तो कुछ इसको ऐसे दिखा लीजिए। ऐसा क्यों दिखा रहे हैं आप कुछ देर में इसको समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमको बॉन्ड बनाना है, इसीलिए इसको ऐसा हम लोग दिखा रहे हैं। C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यही चीज को हमने यहाँ दिखा। देखिए कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। चूंकि नाइट्रोजन से हमको अटैक करना है इसीलिए पहला स्टेप में हमको CH2NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है। रिड्यूस करिएगा H2 प्लैटिनम के साथ तो C डबल बॉन्ड O तो रिड्यूस नहीं होगा बट C ट्रिपल बॉन्ड N जो है रिड्यूस हो जाएगा और वो बनाएगा CH2NH2।
तो इस मॉलिक्यूल में पहला स्टेप में आपको मिलता है, इसको अगर रिड्यूस करिएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH2NH2। अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया, इस कार्बन को हमने रिड्यूस करके CH2 कर दिया और नाइट्रोजन को रिड्यूस करके NH2 कर दिया। अब जैसा हो गया है तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो लोन पेयर है, इसी लोन पेयर को हम यहाँ दिखा देते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको एक रिंग इधर दिखेगा और इधर पे नाइट्रोजन लगा होगा और 6 मेंबर का रिंग यहाँ पे जनरेट हो गया और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ, तो इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपना पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहेगा। तो कैसे कर सकता है, बड़ा आसान है, ये अपना ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दे, यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। यानी हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से उठ करके किस पे चला जाए, ऑक्सीजन पे चला जाए। इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन जो है OH के पास चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, चूंकि आपको फाइनली H2O निकालना है, जैसा कि हमने पहले भी हिंट में कहा था। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हाइड्रोजन यहाँ है, H+ वहाँ से लूज हो और यहाँ से OH- लूज हो, यानी एक मोलिक्यूल पानी का यहाँ से रिलीज हो जाए, तो आपको ये वाला जो है कंपाउंड मिलता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन पे। फाइनली इसको अगर आप रिड्यूस कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन PD के साथ रिएक्ट कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए इसको डबल बॉन्ड को, तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, इधर भी आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यही इस रिएक्शन का फाइनल मैकेनिज्म है, जिसमें कि पहले आपने हाइड्रोजनेट किया, फिर जो मेन स्टेप है वो यहाँ है, लोन पेयर का ऑक्सीजन पर अटैक किया, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज किया, H2O लूज किया एंड फाइनली आपने इसको हाइड्रोजनेट कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए प्रॉब्लम नंबर 20.35, सेम बुक, सोलोमन्स का बुक है। प्रपोज द मैकेनिज्म दैट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को नहीं कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको लिखना है। फिर से एक बार वही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आप देखिए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेज हो रहा है। तो पहला चेंज तो आप देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है लॉस हुआ, या कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम जो है वो लॉस हो गया। एक पहला चेंज तो आपको ये दिखेगा। दूसरा चेंज, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का लॉस हुआ। तो हम कह सकते हैं दूसरा चेंज इस केस में है हाइड्रोजन एटम लॉस। अब हो सकता है कि वो H+ के साथ हो या H2O के साथ हो। जनरली हाइड्रोजन एटम लॉस करना होता है, नाइट्रोजन पे है तो हम लोग H+ के फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं, तो H+ फॉर्म में रिलीज हुआ होगा। अब ऑक्सीजन एटम को आप कैसे लॉस करिएगा, एक रिएजेंट जो दिया हुआ है वो POCl3। आप ऐसा कर सकते हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाइए और फास्फोरस ऑक्सीजन एटम को लेकर के निकल जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक हिंट हमको मिल रहा है कि फास्फोरस एटम एंड ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स ए बॉन्ड, ये दोनों एक बॉन्ड बना रहा है। ऐसा होगा तो फास्फोरस जो है ऑक्सीजन एटम को लेके निकल सकता है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, बॉन्ड तभी बना सकता है जब ऑक्सीजन जो है फास्फोरस पे अटैक करे, यानी ये ऑक्सीजन जो है इस फास्फोरस पे अटैक करे, यानी ऑक्सीजन किसकी तरफ अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और फास्फोरस जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करे।
तो हम कह सकते हैं कि एक हिंट और मिल रहा, जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम अटैक्स ऑन POCl3, बेसिकली फास्फोरस एटम पे अटैक करेगा। तो चलिए ये सारे हिंट को हम लोग यूज करते हैं और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इधर जो मोलिक्यूल दिया हुआ बड़ा सा मोलिक्यूल जरूर है, बट ये सिंपली फिनाइल है, तो हम इसको PH लिख देते हैं, आसानी रहेगा हमको। PHCONH2। अब चूंकि हमको ऑक्सीजन के साथ अटैक करवाना है, तो ऑक्सीजन को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं। इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर ले आइए, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा CO-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप आसानी से POCl3 पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है। तो ए वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखिएगा PHCO-, यहाँ पे माइनस है ऑक्सीजन पे, और इधर NH2+ है। तो POCl3 पे आप अटैक कर लीजिए, Cl. तो जैसे ही फास्फोरस पे अटैक करिएगा, ए बॉन्ड ओपन होगा, सेम चीज है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जैसे ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर इस Cl को भगा देगा। 2 स्टेप को हमने एक ही स्टेप में लिख दिया। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, PHCO और यहाँ पे NH2+ है, और इधर जो बॉन्ड बन जाएगा वो हो जाएगा P+O Cl। अब देखिए एक Cl- इसमें रिलीज हुआ, तो ये Cl- क्या करेगा, यहाँ से एक H+ ले लेगा और जो बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो ये अच्छा भी होगा, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि इस नाइट्रोजन को एक लोन पेयर मिल जाएगा। अगर ऐसा करिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ यहाँ हो जाएगा, PHCO P+O Cl डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। अभी भी आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है। आप याद करिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनाना, C�BN, और ऑक्सीजन को लूज भी करना है। इसी के लिए तो सारा चीज हम लोग कर रहे हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का बॉन्ड को इधर ले जाइए और इसको इधर की तरफ ओपन कर लीजिए, या आप कहें तो एक ही स्टेप में लिखना चाहे तो लिखा सकते हैं, इस बॉन्ड को इधर ले आइए और उसी टाइम पे Cl को इधर भगा लीजिए। या यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि लोन पेयर को आप ऐसे कर दीजिए। तो लोन पेयर बेसिकली बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा, और एक Cl एटम जो है रिलीज हो रहा। तो ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा, PHC, ये तो ऑक्सीजन को लेके निकल गया, यहाँ पे C�BN हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक H+ आ गया, और इधर क्या हो गया, Cl- एक रिलीज हो गया, और ये हो गया P, फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गया जाकर, और दोनों डबल बॉन्ड के साथ, यानी एक प्रोडक्ट हो गया आपका PO, और एक ऑक्सीजन इधर बना और एक Cl यहाँ बना। तो अभी भी देखिए ये PO2Cl है, अभी भी आपके पास जो फास्फोरस है उसके पास पेंटावैलेंसी मेंटेन्ड है, यानी कहें कि फास्फोरस जो है यहाँ भी 5 बॉन्ड बना रहा, जो कि शुरू में PCl3 में था। फाइनल स्टेप में आप क्या करिएगा, यहाँ Cl- आ गया है, एक H+ को ले लेगा और ए बॉन्ड जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा PHC�BN। यही आपको प्रोडक्ट था जिसका कि आपको मैकेनिज्म लिखना था। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपने निकाला कि कौन सा ऑक्सीजन एटम अच्छे से अटैक करेगा, इसके लिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपने लिखा। जैसे ही आपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखा, इस ऑक्सीजन का इस फास्फोरस के ऊपर अटैक कराया, जैसे अटैक हुआ फिर आपने खोला, ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड को लूज किया, फिर आपको एक H+Cl से लूज किया, दूसरा बॉन्ड में इस C∪O को लूज किया, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अटैक किया, और फाइनली आपने एक H+ को लूज करके आप इस कंपाउंड को बना पाए।
तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल था। आपको ध्यान देने वाली एक बात ये थी कि फास्फोरस जो है ऑक्सीजन एटम को लेके जा रहा, नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक हो रहा, ऑक्सीजन जो है फास्फोरस के साथ एक बॉन्ड बना रहा। ये सब बातों को याद रखे तो किसी और रिएक्शन में मैकेनिज्म लिखने में आपको सहायता मिलेगी। सो ए प्रॉब्लम नंबर 20.37। इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है, सो हाउ यू माइट सिंथेसाइज बीटा एमिनो प्रोपायोनिक एसिड फ्रॉम सक्सिनिक एनहाइड्राइड। आपको इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है और इससे आपको प्रिपेयर करना ए वाला कंपाउंड बीटा एमिनो प्रोपानोइक एसिड। अब देखिए कैसे बनाइएगा इससे इसको। तो आप देखिए पहला क्या क्या चेंजेज हो रहा इस रिएक्शन में। अगर देखिएगा तो यहाँ पे सक्सिनिक एनहाइड्राइड में एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन जो है लॉस हुआ। सो यहाँ पे एक हिंट तो मिल रहा 1 कार्बन लॉस। अगर एक कार्बन लॉस हो रहा तो आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। Br2NOH के प्रेजेंस में आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करते हैं। तो एक हिंट तो आपको मिल गया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करना है। दूसरा हिंट आपको यहां मिलता है कि यहां पे एक NH2 ग्रुप लगा हुआ। इसका मतलब है सक्सिनिक एनहाइड्राइड का कहीं ना कहीं हम लोगों ने अमोनिया से रिएक्शन किया, यानी इसको बनाने के लिए हमको NH3 से भी रिएक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस दोनों हिंट को यूज करते हैं और इस रिएक्शन को या इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। तो आपको जो सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है उसको हम लोग पहले NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो NH3 के साथ रिएक्ट करिएगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर है जो यहाँ अटैक करेगा, पहला ये ओपन होगा, फिर रिटर्न होगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। तो ऐसा अगर आपने किया तो ए जाके कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। तो अब देखिए इसी मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कहें कि हाइड्रोजन प्लस जो है नाइट्रोजन से उठ करके ऑक्सीजन पे चला आएगा। तो हम इसको IMPE इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज कर देते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ए कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपका NH2 में, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन प्लस है यहाँ से वो उठ करके ऑक्सीजन पे चला आया। तो अब आपके पास एक एमाइड है CONH2। यहाँ पे देखिए CONH2 ग्रुप है। जैसे ही आपके पास एमाइड है, आपको एक कार्बन लॉस भी तो करना है, तो आप क्या करिएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करिए। NH2 आपके पास है, यहाँ पे आपको COOH है, तो आप इसको Br2NaOH के साथ रिएक्ट कर दीजिए। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो इस केस में एक CO मोलिक्यूल जो है या कहें CO ग्रुप जो है वो लॉस हो जाएगा, NH2 कन्वर्ट हो जाता सिंपली NH2 में। यही तो आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो गया NH2 और इधर हो गया COOH। अब जैसे ही होगा, चूंकि मीडियम बेसिक है इस रिएक्शन में, ये COOH जो है CO माइनस के फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि मीडियम बेसिक है। तो अगर इसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए फाइनली, यानी इसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए, H+ से रिएक्ट कर दीजिए इस कंपाउंड को, या कहें इधर हम लिख देते हैं H+ से इसको रिएक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और NH2 जो है चूंकि बेस है तो वहाँ पे H+ ले लेगा, NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कंपाउंड तो आपको बनाना था क्या, 1 2
3 कार्बन है जिसमें एक कार्बन पर COOH ग्रुप लगा हुआ, तो ए वाला आपका कंपाउंड हो गया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और इधर पे NH3+। अब देखिए शुरू में जो आपको कंपाउंड दिया हुआ था वो यही कंपाउंड था। 3 कार्बन है, एक साइड में NH3+ है और दूसरे साइड में O- है। चूंकि अब डिपेंड करेगा पीएच पे, सॉल्यूशन का पीएच कैसा। अगर सॉल्यूशन का पीएच बहुत ज़्यादा आपने रखा, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उस केस में दोनों ही हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यानी एसिड ग्रुप में भी एग्जिस्ट करेगा और NH3 ग्रुप में हाइड्रोजन प्लस होगा। मगर पीएच को अगर आपने कम रखा तो जो यहाँ हाइड्रोजन है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और वो माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर न्यूट्रल पीएच है, पीएच जो है आपका ऑलमोस्ट 7 के आसपास, ऐसा कुछ डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट स्पेसीज एग्जिस्ट करेगा। पीएच अगर आपका न्यूट्रल है तो उस केस में आपका ये यहाँ पे COO- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ए तो चूंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको ले लिया है तो NH3+ में एग्जिस्ट करेगा। यानी एक आयनिक फॉर्म में एक कंपाउंड जो है न्यूट्रल पीएच के आसपास एग्जिस्ट करेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म एमीन्स के चैप्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं और हमने सॉल्व किया कुछ प्रॉब्लम्स को। आगे के वीडियो में हम लोग सोलोमन से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।